जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीपीएससी एडीओ एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप ऐसे चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 14 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित हैं। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है। तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण जो है ये आपके हो जाएंगे समाजवादी पार्टी से संबंधित। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है समाजवादी पार्टी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु आरबीआई द्वारा स्थापित 500 करोड़ के भुगतान और स्थापना विकास कोष में आरबीआई का अंशदान है। चलिए बताइएगा आप कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु आरबीआई द्वारा स्थापित 500 करोड़ के भुगतान और स्थापना विकास कोष में आरबीआई का अंशदान कितना हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा इनका अंशदान होगा 250 करोड़। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है। चलिए बताइएगा आप कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे होगा। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का जो संबंध होगा इनका संबंध है जम्मू एवं कश्मीर राज्य से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है जम्मू एवं कश्मीर राज्य से होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया इनके अध्यक्ष हैं। चलिए बताइए, तो संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया इनके अध्यक्ष कौन हो जाएगा। तो इनके अध्यक्ष थे आपके एम.एन. वेंकटचलैया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जो है ना यहाँ पे जोड़ती है। तो याद रख लीजिएगा कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो इनको जोड़ते हैं बाब अल मंदेव। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि हिमालय में कौन से यहाँ पे पेड़ लगाए जाते हैं। चलिए बताइएगा हिमालय में कौन से पेड़ लगाए जाते हैं। तो याद रखिएगा हिमालय में जो है यहाँ पे लगाए जाते हैं आपके कौन से पेड़। तो आप बताएंगे बलुत एवं बुरांश का पेड़ लगाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए बताइएगा आप कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व किए गए थे यहाँ पे किसके द्वारा किए गए थे। तो आप बताएंगे इनमें से किसी से भी नहीं किए गए। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम चुनिए। चलिए बताइएगा आप कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम चुनना है, कौन सा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है सिवान, किशनगंज और मधेपुरा होगा। ऑप्शन आपका बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है।
चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन पूछा है निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है ना स्थित है। तो ये हो जाएंगे पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पश्चिमी चंपारण। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विक्रमशिला गंगोई डल्फी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। चलिए बताइएगा आप कि विक्रमशिला गंगोई डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये हो जाएंगे भागलपुर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, भागलपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। तो यहाँ पे हो जाएंगे कौन से अभ्यारण्य, तो आप बताएंगे भीम बांध अभ्यारण्य होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन सा था। चलिए बताइएगा कि बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन सी सही जवाब है, श्री कृष्ण सिंह होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन क्या है कि बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक यहाँ पे कौन सा है। साथियों हम लोग ये देखे हैं श्री कृष्ण सिंह है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है फरवरी 1922 में किसने किया था। तो याद रखेंगे इनका उद्घाटन जो है फरवरी 1922 में किए गए थे आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन क्या है आपका कि 1937 में प्रांतीय स्वतंत्रता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1937 में प्रांतीय स्वतंत्रता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रख लीजिएगा इनके प्रथम प्रधानमंत्री जो होगा ये मोहम्मद यूनुस होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर जानने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः उपयोग किया जाता है। तो आप सभी लोग को पता है कि इसमें अगर उपयोग किया जाएगा तो वो MR सीट का उपयोग होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, और क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस वैज्ञानिक चिकित्सा ने पहली बार टीकाकरण की जो है ना शुरुआत की थी। चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहा कि किस वैज्ञानिक चिकित्सा ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। तो याद रख लीजिएगा इनकी शुरुआत अगर देखा जाए तो एडवर्ड जेनर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करता है, नहीं करता है। चलिए बताएंगे आप। तो मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता है। तो याद रख लीजिएगा ये आपके विटामिन का उत्पादन नहीं करते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, विटामिन का उत्पादन नहीं करते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि रक्त के संचालन में मदद करता है। तो यहाँ पे आपके कौन हो जाएंगे, तो लिम्फोसाइट्स होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है कहलाता है। बताइए तो पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है यहाँ पे क्या, तो आप बताएंगे कार्पेल कहलाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से संवहनी पौधों को चुनिए।
चलिए बताएंगे कि निम्न में से संवहनी पौधों को चुनना है कौन सा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन है, तो यहाँ पे फर्न होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, फर्न हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें डैश हो। बताइए, तो किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होगा जिसमें क्या हो, तो जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, तो भिन्न होती है। ऑप्शन यहाँ पे विकल्प नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है। तो निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे आपके किसका, तो उपयुक्त में से किसी का भी नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे ई जो है यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या है कि क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। तो क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे इस वृद्धि को यहाँ पे जो है जैव आवर्धन कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, जैव आवर्धन कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के रासायनिक संचय को क्या कहते हैं। तो प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के रासायनिक स्तर को क्या कहते हैं, तो इस स्तर को जैविक आवर्धन कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, जैविक आवर्धन कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि कोलीफॉर्म क्या होते हैं। बताइए, तो कोलीफॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे कोलीफॉर्म जो होता है ये प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या पूछा गया, आगे बढ़िएगा, ये क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है कि खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि डैश है। बताइए, तो खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि जो है टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग जो है ना दिखता है। तो निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाता है, तो आप याद रखेंगे ये होते हैं स्ट्रेशियम के कारण। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या है कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा कथन सत्य होगा, तो याद रख लीजिएगा इनके बारे में अगर देखा जाए तो आपके वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, यही इसका कारण और सत्य है। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा है कि दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या कहते हैं। तो दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को जो है यहाँ पे कहा जाता है सिनाप्स से। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, सिनाप्स से कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा है कि किसी परिपथ में कौन सा पथ जो है ना विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। चलिए बताइए, तो किसी परिपथ में कौन सा यहाँ पे पद विद्युत पावर को जो है ना प्रदर्शित नहीं करता है, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन ए को करेंगे। IR² होगा, IR2 होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे। साथियों यदि आप सभी लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लेंगे। साथ ही साथ आप जो है इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।